हरदोई से बड़ी खबर। बेनीगंज थाना क्षेत्र के महुआ कोला गांव में भगवान बुद्ध प्रतिमा विवाद मामले में 3 दिनों से पुलिस की हिरासत में बेनीगंज थाने में रहे राम लखन मौर्य को आखिरकार उनके परिजनों के सुपुर्द कर सुरक्षित घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि महान दल के प्रदेश महासचिव ठाकुर सुनीत सिंह द्वारा प्रशासन से वार्ता के बाद ये पहल हुई। घर पहुंचने पर राम लखन मौर्य ने महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में महान दल उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। सुनिए राम लखन मौर्य ने महान दल और केशव देव मौर्य के बारे में क्या कहा। हेलो हेलो सर, हम महुआ कोला से बोल रहे हैं। राम लखन, जय महान दल। जय मान जय मान। हाँ बताइए, कल आप ही बंद थे? छोड़ हाँ सर, हम ही बंद थे, आपके फोन पर हमको छोड़ दिया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन यही सब काम मत किया करो उल्टा पुल्टा। अरे सर क्या करे, वो जो लोग आ जाते हैं अनफन इधर अरे तो उधर के। हम कह रहे हैं, कोई आ जा रहा है तो मैं तो आप लोगों को फोन नंबर दे के बैठा हूँ, मुझसे बात कर लो। हम कह रहे हैं अगर वही लड़के चाहते, राम लखन जी, देखे कल 3 दिन आप थाने में बैठाए रहे। हाँ, तीसरे दिन छोड़ा था हाँ, लोग। मुझे मुझे तो कल बताया अनुपम मौर्य ने, हम्म। जो LIC वाले हैं आपके गांव वाले, हाँ 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 उन्होंने कल मुझे बताया। बल्कि उसी समय आपके गांव, बगल के गांव वाले, कौन हाँ गांव है हाँ आपका बगल वाला? हाँ। फिर अल्हुआ, नहीं, और बगल वाला दूसरा गांव, चपरतला। चपरतला। चपरतला के दीनदयाल मौर्य और हाँ हाँ उनके सर। उनके भतीजे अमित मौर्य मेरे पास बैठे थे आगरा में। अच्छा। तो वो आए थे मुझसे मिलने। तो उसी समय अमित का फोन, आपके अनुपम का फोन आया, तो उन्होंने बताया। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया? कहना हम लोग भागे थे जंगल में। तो हमने कहा चलो अच्छा, मैं बात करता हूँ। फिर अधिकारियों से बात करवा के आप लोगों को रिलीज करवाया, छुड़वाया थाने से। लेकिन सवाल क्या है, आप लोग जो सोशल मीडिया पे से फेसबुक पे चिल्लाने वाले लड़के हैं, पहले उनसे पूछो कि उन्होंने कभी कोई बड़ी रैली की है? वो क्या है, उनके पास क्या ताकत है? बिना उनके बिना बिना उनके ताकत को समझे आप उनके भरोसे कोई गलत काम कर लोगे तो नुकसान तो वो तो भाग जाएंगे, नुकसान तो आपको झेलना पड़ेगा ना। सर हमने कि तो सबसे कहा, हम कहा कोई बात नहीं, जब भड़का दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस जब आई है इनको तो कुछ ना करो अब। नहीं नहीं, भड़काने की जरूरत, हम कह रहे हैं वही लड़के। अच्छा बताओ, इतने या तो मूर्ख हैं, जानबूझ के नहीं समझना चाहते बात, भड़का रहे हैं, हाँ, समाज को लड़ा रहे हैं, पुलिस के सामने कर रहे हैं, और या तो वो जानबूझ के कर रहे हैं। आप एक बात बताओ। जानबूझ के करे रहे हैं, अगर नहीं, भड़का रहे हैं। मुझे बताइए राम लखन जी, आप एक बात बताइए मुझे, ध्यान समझ के बताइए कि अगर वो बहुत ताकतवर था लड़का जो आया था, और लखनऊ से बहुत बड़ा नेता था, तो उसे हम्म। जरूरत क्या थी आग लगाने की? चला जाता वो DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन बनवा के, आप लोगों को लेके चला जाता कि साहब परमिशन दो। हम्म। जो बवाल करना, गांव में जो बवाल किया, वो थाने वहां जाके DM साहब क्या करता? अपनी ताकत वही डीएम दिखाता। साहब मेरी बात डीएम सुनिए। साहब आए थे यहाँ, वो अरे बोल रहे थे भाई अरे मेरी आप बात फोटो मेरी उठा बात लीजिए। पहले अरे मेरी बात हाँ। पहले समझो। हम कह रहे हैं मूर्ति न लगाते तो प्रशासन आपके गांव में न आता। हाँ हाँ। आपके गांव में जो बहन बेटियां पिटी, जो उनके साथ बदतमीजी होती, वो न होता। हम्म। भाई हम कह रहे हैं आप यही काम, हम कह आपके पास ताकत है तो आप चले जाते DM साहब से कहते, बड़े नेता थे, DM साहब कहते कि साहब परमिशन दो हमें, 2 घंटे में हाँ। परमिशन करा लेते, आके लगा लेते, आराम से खूब बढ़िया बुद्ध कथा करते और खूब बढ़िया नाचते गाते। लेकिन हम्म। जब समाज पुलिस के आमने सामने होता है, पुलिस की उसमें कोई गलती नहीं होती। पुलिस की नहीं गलती होती उसको तो। पुलिस को जो आदेश मिलेगा ऊपर से, सरकार से, वो करेगा। वही करेगा तो वो। आप लोग ये बकलोल लड़के हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, ये तो यूट्यूबर हैं, खाली इन्हें व्यूज चाहिए, आ जाते हैं। भाई हम्म। कांसी राम साहब ने समझाया कि बवाल करने से, पुलिस के सामने जाके मुकदमा दर्ज करवाने से कभी न्याय नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब अपनी मजबूत राजनीतिक ताकत खड़ी करते हो, पार्टी खड़ी करते हो। बताओ, हम्म। आप बताओ, जाटव समाज कितना कमजोर था उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब बसपा मजबूत हुई तो पूरा जाटव हाँ समाज मजबूत हो गया। हाँ। आज उनसे पंगा लेने की हिम्मत न किसी गुंडे में है, न किसी अधिकारी में। हम्म। ये सपा सरकार में आई थी, यादव मजबूत हो गए। तो बिना आप पार्टी बनाए
चार लड़कों के चक्कर में कैसे मजबूत हो जाओ राम लखन मौर्य जी, मुझे बताओ। नहीं सर हो तो पाएंगे। हम कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, या वो किसी पार्टी से अंदर अंदर जुड़े रहते हैं, वो हम्म। माहौल बिगाड़ के जिस पार्टी के जुड़े हुए हैं उनके मालिक के कहने पर माहौल बिगाड़ के, भाजपा से ना, इस समय भाजपा की सरकार है, आप लोग पीटोगे तो नाराज होगे, भाजपा के खिलाफ वोट दोगे। हम्म। ये सब बहुत बड़ा खेल होता है, आप इस खेल में मत फंसवा करो। अगर कोई बात आए तो हम बैठे हैं, हमने आप लोगों को घर घर नंबर बांट दिया रैली के बाद। अच्छा, आप हम्म। रैली में आए थे, महानदल की रैली में? हाँ आए थे सर। आप बताओ, इतनी भीड़ कभी आपने कुशवाहा समाज की कहीं देखी थी? लाखों की भीड़ थी। नहीं देखी। तो जिनके पास 100 आदमी नहीं है वो हमसे ताकतवर कैसे हो जाएंगे? हाँ। तो आप हमसे एक बार, कम से कम नंबर आपके गांव में था, आप लोग हमसे पूछ लेते। मुझे 6 महीने से रैली हो चुकी थी, आप मुझे बता देते कि साहब परमिशन नहीं दे रहे हैं डीएम साहब, मैं चला जाता डीएम साहब से पूछता कि भाई क्यों परमिशन भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाने के लिए नहीं दे रहे हो, मैं उनसे प्यार से बात करके परमिशन ले लेता। हम्म। अगर ना परमिशन देते तो आप लोगों से बुला के ताकत दिखाता, और ताकत दिखाने की जरूरत क्या, मैं तो पहले ताकत दिखा चुका था। तो हम्म। मिल जाता परमिशन, मिल जाता, इज्जत से आप लोग लगाते। लेकिन मैंने आज तक इतने दिन में कभी समाज को, तमाम अन्याय हुए, मैंने दबाव बना के न्याय लिया, मैंने समाज को कभी पुलिस के सामने नहीं किया, क्योंकि लाठी चलेगी, गोली चलेगी, लोग मर जाएंगे और मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो उससे क्या हासिल हो जाएगा, उससे कौन सा न्याय मिल जाएगा? हमको ताकत दिखाने के बाद थी तो हम लोग 10 दिसंबर को इतनी बड़ी ताकत दिखा दिए कि हम इतने ताकतवर है, इतनी भीड़ हमारे पास, इतना वोट हमारे पास। वही आपके मामले में, जब मामला बिगड़ गया महुआ कोला वाले मामले में, तो हमें एसपी साहब से बात करनी पड़ी, डीएम साहब बात करनी पड़ी, और मैंने ये कहा, हमने कहा अगर आप लोग हमारे समाज को परेशान करोगे तो हम जो है, वो तो जो भड़काने वाले हैं उनके साथ कुछ भी करो, वो तो हम्म। दूसरी बड़ी पार्टियों के इशारे पर है, उनके एजेंट हैं, उनके साथ कुछ भी करो। लेकिन जो सीधा हम्म। साधा समाज है, उसे नासमझ है, उसे लोगों ने भड़का दिया, उसने गलत काम कर लिया। लेकिन अगर उसको आप प्रताड़ित करोगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट हराने के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दूंगा, और मेरे हम्म। समर्थन के बाद मौर्य वोट 60-70% वोट मौर्य को 100 वोट चला जाएगा, तो भाजपा हार जाएगी, सपा जीत जाएगी। तब हम्म। उसका असर पड़ा, दबाव पड़ा सरकार के ऊपर कि यार ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत, और बाकी और लोगों ने, तमाम लोगों ने मेहनत की होगी, मैं नहीं जानता किस किस ने आपको बचाने में मेहनत की, लेकिन जो मेरे पास जानकारी आई, जैसे अनुपम ने मेरे पास फोन किया, अनुपम मौर्य ने, मैंने हम्म। तत्काल अधिकारियों से बात करवा के आप लोगों को आपको छुड़वाया। तो कुल मिला के मेरे भाई, ये सब आग में मत कूदा करो, इतनी ताकत सरकार के पास होती है, पुलिस के पास होती है, वो बर्बाद कर देगी सबको, और सब बर्बाद, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे सब बर्बाद हो जाएंगे आग में। कांसी राम साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, जो समझदार नेता इस धरती पैदा हुए उनको पढ़ो, उन्होंने कभी बवाल नहीं किया, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, सरकार के ऊपर दबाव बनाया और आपका काम कराया, अपने समाज को मजबूत किया। उसी तरह मजबूत किया जा सकता है, आग में झोंक के 10-20 लोगों को जेल भिजवा के, लाठी पड़वा के कभी भी समाज को मजबूत नहीं किया जा सकता। 13 लोग जेल जा चुके हैं। 11 गए, 13? 13। गांव के कितने लोग हैं? गाँव के सब लोग हैं। नहीं, 2 लोग तो लखनऊ वाले हैं 11। ना। 11 लोग हैं। चलिए, मैं देखता हूँ बात करके, डीएसपी साहब से, डीएम साहब बात करके देखता हूँ कि कैसे उन लोगों की जमानत होगी और कैसे छूटेंगे। उसमें 1-2 धाराएं बड़ी हैं, उनको देखते हैं, हटवाने के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जय ठीक, जय मान। मान।